हेलो गाइज, मैं ऋषु आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। गाइज मैं पढ़ा रहा था क्या ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है और उसके क्या कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन बता दिए, उसके जो रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो मैंने बता दिया। और आपका ट्रिग्नोमेट्री का आपके डेली लाइफ में क्या यूज है वो मैंने आपको बता दिया था इसके पहले वाली वीडियो में, ठीक है। तो आज क्या हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ वैल्यूज बताएंगे। आप देख रहे होंगे जैसे क्या मैंने कुछ ये चार्ट्स बना के रखे हुए हैं, ठीक है। वो बनाता उस तरह तो वीडियोस में काफी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। तो आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आपको क्या ये मान लीजिए कोई एंगल ए है, ये आप कोई त्रिभुज मान लीजिए, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, ठीक है। ये आप मान लीजिए सी, ये बी और ये कोई एंगल है आपका ए, ठीक है। ये एंगल ए है, वही एंगल मैंने यहाँ ले रखा हुआ है हर जगह, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या साइन जीरो का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। अब आप देखिएगा कि जो कॉस की वैल्यूज है वो उठा के साइन की जो वैल्यूज है वो जस्ट अपोजिट हो गई, ठीक है। जस्ट अपोजिट हो गई, कैसे, जो यहाँ पे खत्म हुआ था और ये वहीं से स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये 1 यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर ये √3/2 यहाँ पे आ गया, 1/√2 एज इट इज बना हुआ है, क्योंकि क्या ये बीच का मिड पॉइंट है। आप देखिए 2 वैल्यूज इधर हैं और 2 वैल्यूज इधर है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फिर आप देखिएगा ये 1/2 यहाँ पे आ गया और ये 0 यहाँ पे आ गया। आपको 10 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 10 तक आपको जैसे है वैसे ही आपको याद करना है, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको जो वैल्यूज दे रखी है वो आपको लर्न करनी है, ठीक है, अपने आप से। फिर क्या 10 का है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर tan 0 का मान 0, tan 30 1/√3, ठीक है। ये आप tan का जो ये वाला वैल्यूज है tan 30 और tan 60 बहुत कंफ्यूज करता है, आप इसको बहुत ध्यान से याद करिएगा। tan 30 नाम से ही आ रहा है, 30 मतलब क्या, √3 जस्ट नीचे, और 60 मतलब 6, जैसे होता है ना क्रिकेट में छक्के पड़ते हैं तो वो क्या हवा में जाते हैं ना, तो इसी तरह √3 को हमें क्या हवा में लेना है, मतलब जस्ट ऊपर लेना है। तो वही क्या हो गया, ये ऊपर हो गया। tan 45 की वैल्यूज 1, tan 60 का मान 66, छक्का पड़ा 6 पड़ा, तो क्या हुआ, वैल्यूज ऊपर हो गई। 90 का क्या है, इनफाइनाइट गाइस, ठीक है। इनफाइनाइट आपको यहाँ बता देता हूँ। अब आप देखिए tan, अब आप देखिएगा tan का क्या है, tan यहाँ पे खत्म हुआ। ये अब कॉर्ड देखिएगा, tan क्या होता है गाइस, कॉर्ड जो है किसका अपोजिट होता है, tan का, 1/tan है, ठीक है। सेक के बराबर क्या होता है, 1/cos A, ठीक है। cos A के बराबर क्या होता है, 1/sin A। तो गाइस क्या रहा, ये 2 वैल्यूज रहे, मतलब मैंने इसीलिए इसको आपको बताया ना कि आपको 10 तक एज इट इज याद करना ही है। उसके बाद आप अगर आपको ये तीनों वैल्यूज याद हैं तो आप उसको देख के आसानी से ये तीनों वैल्यूज आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको याद भी रहेगा, जैसे आप भूल जाते हैं तो आप क्या होगा, वो आपको याद होती रहेगी, ठीक है। फिर कॉट का आप देखिए, कॉट का हमने क्या कहा, 1/tan है। ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट उठ के आके यहाँ आ गया। फिर √3 है, इसका अपोजिट tan का 1/, जैसे अब आप देखिएगा कहाँ लिखूं, यहाँ पे क्या 1/√3, ये √3 कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। √3/1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 लिखने से, 1 का 1। फिर ये √3 है, फिर ये क्या होगा, क्यों हो गया ये 1/, फिर क्या बोला है मैंने, 1/tan है, 1/√3। तो ये 1 हट जाएगा और 1/√3 एज इट इज उतर जाएगा। और ये 0 कैसे आ गया, 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, कोई चेंज। फिर सेक का कॉस है, फिर आप 0 देखिएगा, यहाँ पे 1 है तो ये यहाँ का क्या, ये ऐसे हो गया। यहाँ पे √3/2 था तो ये 2/√3 हो गया। ये √2 था तो ये √2 1/√2 था, ये तो √2 हो गया।
1/2 था तो ये 2 हो गया, और ये 0 था तो इनफाइनाइट कैसे हो गया? बहुत अचंभा है, बहुत कंफ्यूजन वाली बात है। इनफाइनाइट ऐसे हो गया गाइस, क्या कि 1/0। कोई चीज अब 1/0 लिखी जाती है तो उसका मान हमेशा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। आपको कहाँ लिख के बताऊं, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे ये हमने लिखा 1/0 तो इसका मान इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो वही बात वहां लिखी है, देखिए मैंने वहां लिख के आपको बताया हुआ है। फिर क्या, यहाँ पे देखिए कॉसेक है 0, वही सेम प्रोसेस जो वहां पे मैंने किया, यहाँ पे सेम वही यहाँ पे कर लेना है। कैसे? 1/0, तो ये बदल गया किसमें? इनफाइनाइट में, और फिर ये किसमें हो गया? इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 1/0। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। ये 1/2 है तो ये 2, 1/√2 है तो ये 2, √3/2 है तो 2/√3, और ये 1 है तो 1। गैस क्या रही ये कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। बिल्कुल आपको ये, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री हर अच्छे से पढ़नी है, आपको टिप्स पे रहे, ऐसा लगे कि आप क्वेश्चन देखें ना और उसके आंसर बता दें, तो आपको प्लीज ये ज्ञात करना पड़ेगा गाइस, बहुत नेसेसरी पॉइंट है, ठीक है। वैसे ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्या एक ही चीज टफ लगेगी इसमें, और वो क्या, इन वैल्यूज को याद करना। वो भी अगर आपने एक बार मेरी वीडियो और मेरे लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं तो आपको वो दोबारा लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी एक ही बार में याद कर लिया था, मुझे अभी तक नहीं भूला हूं मैं, ठीक है। तो आप प्लीज क्या इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा क्या, कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज थी। हम आपको वो ये अपोजिट वाला कुछ रेशियो बता देते हैं, ठीक है, कैसे वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। गाइस आप मेरे साथ बिल्कुल लगे रहिए, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री को एकदम टिप्स पे आपकी उंगलियों पे काउंट करवाऊंगा। आप खुद देखेंगे कि हाँ, मैं अब ट्रिग्नोमेट्री में मुझे दोबारा पढ़ने की नीड नहीं है, और क्या है, मैं अपनी उंगलियों पर ट्रिग्नोमेट्री को रखता हूँ। आप ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। बस क्या, मेरे साथ रेगुलर पढ़ते रहिए, और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैंने जानबूझ के इसको बीच से उठाया है, ठीक है। आप देखिएगा, ये मैं आपको कुछ वो अपोजिट वाले बता देता हूँ। ये जैसे साइन ए है, तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक है कॉसेक ए, ये कॉस है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/sec ए, और ये क्या है? tan ए, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/cot ए। गाइस इसका एक मान और होता है क्या? sin ए अपॉन tan ए का ही सिर्फ होता है, cos ए, cot का भी होता है, cot ए बराबर 1/tan ए। tan ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? cos ऊपर चला जाएगा और sin नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या? sec ए 1/cos ए, फिर क्या? cosec ए, ये बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin ए। सिर्फ क्या, दो फॉर्मूलों में थोड़ा सा चेंज है, आपको दो चीजें एक्स्ट्रा याद करनी है, sin ए अपन cos ए और cos ए अपन sin ए। तो ये क्या रहा, कुछ इनका जो व्युत्क्रम संबंध है, मतलब क्रॉस रिलेशन है इनका रेशियोज में, वही है, ठीक है, व्युत्क्रम संबंध है, इसका हेडिंग यही पड़ जाएगा। इसका हेडिंग क्या है? व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध, क्रॉस रिलेशन, ठीक है। इसकी क्या थी? हेडिंग है। तो आप क्या इसे आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपको ये चीजें ये याद है तो आपको जो मैंने वैल्यूज वाली चीजें बताई थी वो आपको एकदम आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या, ये होपफुली जहाँ तक है कॉन्सेप्ट की वीडियोस खत्म हुई, अब आपको जो बताऊंगा वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा, ये भी आपके टॉपिक का ही है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है सारी चीज़ों का, ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है।
तो आप प्लीज इन चीजों को अपने माइंड में रखिएगा, जिससे आपको आगे आगे मैं जो बताऊंगा वो आपको अच्छे से तैयार है। ठीक है, तो वीडियो को मेरे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।